नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द प्रतीकात्म में। आज है 10 फरवरी और 2026। आज हम एक नेक्स्ट आर्टिकल को एक्सप्लोर करेंगे जिसका टाइटल है द नेक्स्ट बिग कम्युनिटी इज़ द माई नेवल सेल्फ। इसका ऑथर हैं अर्जुन। यह आर्टिकल द हिंदू में पब्लिश हुआ है आज। तो सबसे पहले हम इसके सेंट्रल आइडिया पे नज़र दौड़ाते हैं, जिसकी कोर थीम क्या है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। द आर्टिकल आर्ग्यू दैट ह्यूमन आइडेंटिटी, emotions, stories and social relationship have become a new global commodity। मतलब आदमी की आज जो पहचान है, उसकी भावनाएं हैं, उसकी जो कहानियां हैं और उसका जो सोशल रिलेशनशिप यानी जो सामाजिक संबंध है वो एक नई वैश्वीकरण की बेचने की वस्तु बन गई हैं। आगे क्या है? इन द डिजिटल एज driven by OTT platforms, social media and AI and influencer culture, the self is now mined, pegged and sold much like natural resources were in the industrial era। अब यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि आज के जो आधुनिक युग में जो हमारा समाज सोसाइटी चल रहा है वो OTT प्लेटफॉर्म्स यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया और AI आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस और बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले कल्चर पर आधारित हो गया है, जिसमें जो व्यक्ति का खुद का व्यक्तित्व है वो खोदा जा रहा है, उसे पैक किया जा रहा है और उसे बेच दिया जा रहा है। कहाँ? जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज को आधुनिकीकरण के युग में बेचा जाता था, यानी कॉलोनियल पीरियड में आप कह सकते हैं एक तरीके से। अब आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर सेम टू सेम समरी पढ़ेंगे उसकी कि क्या आखिर एग्जैक्ट आर्टिकल पे लिखा हुआ है। द आर्टिकल बिगिंस बाय स्टेटिंग दैट न्यू ग्लोबल मार्केट इज इमर्जिंग रिपीटेडली। जो आज का ग्लोबल वैश्विक बाजार है वो बहुत तेजी के साथ उभर कर सामने आ रहा है। नॉट बेस्ड ऑन लैंड, जो कि ज़मीन पर आधारित नहीं है, ऊर्जा पर आधारित नहीं है और ना ही टेक्नोलॉजी पर आधारित है, बट ऑन ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ, जो कि आदमियों पर आधारित है या आज के ह्यूमंस पे आधारित है। दिस न्यू कमोडिटी इज़ द सेल्फ। जो आज का जो बेचने योग्य वस्तु है वो खुद ही है। एंड द infinitely renewable resource that will lost as long as humanity exist। और ये इतनी नवीकरणीय है, रिसोर्स है जिसे मानव के या मानवता के ख़त्म होने तक उसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। इट नाउ इन्फ्लुएंसेस एवरी सेक्टर फ्रॉम इंटरटेनमेंट एंड जर्नलिज्म टू फाइनेंस, ब्रांडिंग, आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स एंड इवन वॉरफेयर। जो ह्यूमन का व्यक्तित्व है, जो उसकी अपनी निजता, जो अपने विचार हैं, उनका जो प्रभाव है वो एक क्षेत्र में ना रहकर अब इंटरटेनमेंट, जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता और फाइनेंस यानी धन के क्षेत्र में, और ब्रांडिंग और पहचान और राजनीति और युद्ध के मैदान तक पर हो रहा है। आगे लिखा है ड्राइंग फ्रॉम मार्क्स आइडिया ऑफ सरप्लस वैल्यू। मार्क्स का आइडिया है एक सरप्लस वैल्यू का। द ऑथर एक्सप्लेन दैट कैपिटलिज्म हैज़ हिस्टोरिकली एक्सप्लॉइटेड लेबर। जो इस कैपिटलिज्म की जो पहचान है, जो बुनियादी सोच है, वो मजदूर के उत्पीड़न पर ही आधारित है, ऐसा यहाँ पर ऑथर ने लिखा है। टुडे हाउएवर ह्यूमन सोशलिटी कैपिटलिज्म हैज़ हिस्टोरिकली एक्सप्लॉइटेड। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ह्यूमन सोसाइटी इटसेल्फ, आवर फ्रेंडशिप, इमोशंस एंड पर्सनल लाइफ्स एंड डिजिटल प्रेजेंस हैज़ बिकम द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आज जो मानव का सामाजिक व्यक्तित्व है उसमें उसकी फ्रेंडशिप भी आती है, उसके भावनात्मक पक्ष भी आता है, उसका निजी जीवन भी आता है और उसकी डिजिटल जो उपस्थिति है वो सब उसके प्रारंभिक सोर्स बन गए हैं उससे जुड़ी हुई चीज़ों को खोजने के लिए।
अब आगे देखते हैं। एवरी रिलेशनशिप एंड एक्सपीरियंसेस इज नाउ डाटा कंटेंट और अ स्टोरी वेटिंग टू बी मोनेटाइज्ड। अब इस डिजिटल इरा में किसी भी व्यक्ति की जो रिलेशनशिप है, जो उसके अपने अनुभव हैं, वो एक डाटा बन गए हैं और कंटेंट बन गया है, यानी उत्पाद बन गया है और एक कहानी बन गई है जिसे लोग बेचकर, जिसे लोग भुना कर पैसे कमा रहे हैं। अब आगे देखते हैं इसमें। द आर्टिकल हाईलाइट्स हाउ स्टोरी टेलिंग हैज़ बिकम द की मैकेनिज्म फॉर माइनिंग द सेल्फ। आर्टिकल हमें ये बताता है किस तरीके से जो कहानी है, कहानी सुनाने की जो कला है, वो एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है जो खुद को खोजने के लिए या खुद के बारे में पता करने के लिए ग्लोबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, OTT प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल क्रिएटर्स कॉन्स्टेंटली सीक लोकल स्टोरीज। आज जब इतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तब जो इतने बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े डिजिटल क्रिएटर जो कंटेंट बनाते हैं, वो लोकल यानी छोटे शहरों या छोटी जगह की स्टोरीज को कवर कर रहे हैं, विच आर देन रिसेप्ट फॉर ग्लोबल कंजप्शन, जो कि वो स्टोरियाँ जो वैश्वीकरण के का जो उत्पाद बन रही हैं, जिसे लोग कंज्यूम कर रहे हैं। आगे देखते हैं। द प्रोसेस अल्टर द मीनिंग ऑफ लोकेलिटी एंड ब्लर द बाउंड्रीज बिटवीन द रियल एंड फिक्शनल। अब जब इस तरीके की स्टोरियाँ देखी जाती हैं या उन्हें बनाया जाता है, तो हम ये पहचान नहीं कर पाते हैं या देखने वाला ये पहचान नहीं कर पाता है कि वो फिक्शनल है, काल्पनिक है या वास्तविक है। इस तरीके से उन कहानियों को मोल्ड किया जाता है 360। आज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सच एज नेटफ्लिक्स हो गया, आपका अमेजन प्राइम हो गया या डिज्नी डोमिनेट दिस मार्केट बाय इंक्रीजिंग इंडिविजुअल्स सिटीज़ एंड कल्चर्स टू नरेट देमसेल्फ। आज ये मैंने जो ये वैश्विक जो मार्केट प्लेयर्स हैं मनोरंजन के क्षेत्र के, वो डोमिनेट कर रहे हैं हर व्यक्ति को उसकी अपनी कहानी, अपने शहर की और अपने कल्चर के बारे में नरेट करने के लिए। अब आगे देखते हैं। ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस, स्पोर्ट टीम्स एंड इवन नेशंस आर पुश टू बिकम स्टोरी टेलर इन दिस कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। या ये बात सिर्फ एक छोटे से शहर या छोटे से व्यक्ति पर ही लागू नहीं हो रही है, अब ये बहुत बड़े बड़े लोगों पर, कॉर्पोरेशंस पर, स्पोर्ट जो टीम्स हैं जैसे इंडिया की क्रिकेट टीम हो गई, एंड इवन नेशंस और राष्ट्र आर पुश्ड टू बिकम स्टोरी टेलर इन दिस कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। आज की इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी हो गई है कि वो सब लोग, ये सब लोग भी अपनी अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर कर रहे हैं और बेच रहे हैं उन्हें, या बेचने पर उन्हें मजबूर किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्दर एक्सेलरेट दिस ट्रेंड टू बी इमिटेटिंग इमोशंस, इंट्यूशंस एंड जजमेंट। आगे देखिए इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये। जो आज AI है, उसने इस तरीके से ह्यूमंस के बिहेवियर को चेंज कर दिया है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप पता नहीं कर सकते। द सेल्फ इज नाउ फ्रेगमेंटेड इनटू क्रेडिट स्कोर्स, एल्गोरिथम्स, डाटा प्रोफाइल्स एंड कंजम्पशन पैटर्न, रिड्यूसिंग इंडिविजुअलिटी टू मेजरेबल यूनिट्स। और इस तरीके से ये मायाजाल, ये जो OTTs, जो बड़ी बड़ी गैम्बलर कंपनीज़ हैं, उनका इतना ज़्यादा एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग है कि जो ह्यूमन का खुद का एक सेल्फ वर्चू और सेल्फ आइडेंटिटी होती है, वो फ्रेगमेंटेड, टूट गई है, जो छोटे छोटे क्रेडिट स्कोर में, एल्गोरिथम में, डाटा प्रोफाइल्स में और कंजम्पशन पैटर्न में। कंजम्पशन पैटर्न्स मतलब ये होता है कि आप किस तरीके का सामान कंज्यूम कर रहे हैं, या आप जो ब्लिंकिट्स ऑर्डर करते हैं वो इसी तरीके का है। आप किस तरीके का चीज़ देख रहे हैं इंटरनेट पर, या क्या सर्च कर रहे हैं, वो सब कंजम्पशन पैटर्न में होता है और वो रिकॉर्डेड होता है। कंपनीज उसे रिकॉर्ड करती हैं, उसकी माइनिंग करती हैं, उसका एनालिसिस करती हैं। अब आगे देखते हैं।
measurable units. Finally, the article concluded that this relentless mining of the self is driven by the promise that every story deserves an audience. अब देखो, जब ये वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो वो एक वादा करती हैं उस इंडिविजुअल से जो उनका मेन टारगेट है, उसे वो प्रॉमिस करती हैं कि आपकी जो स्टोरी है या आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको एक अच्छी ऑडियंस मिलेगी या उसका अच्छा सा एक मूल्य मिलेगा। बट ऐसा होता नहीं है। इन रियलिटी इट क्रिएट्स अ सुपर कमोडिटी इकोनॉमी। एक बहुत बड़ी बेचने की शक्ति या बेचने की इकोनॉमी बन जाती है, वेयर ह्यूमंस कंटिन्यूसली एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम दियर ओन लाइफ्स, आइडेंटिटीज, एक्सपीरियंसेस, ऑफन विदाउट लिमिट्स और कंसेंट। अब जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो ह्यूमंस की जो खुद की वैल्यूज़ हैं, जो उसका खुद की ज़िंदगी है, जो आइडेंटिटीज़ हैं, जो उसके जो भावनात्मक पक्ष हैं, उसे बिना बताए या उसकी बिना इजाज़त लिए ही वो सारी चीज़ें बेची जा रही हैं। जैसे मान लीजिए आप गूगल पे गए, आपने सर्च किया मुझे मैगी खानी है, मैगी का प्राइस क्या है। अब आपने तो मैगी का प्राइस पूछा, बट अगर आप वापस से किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तब तक एल्गोरिथम इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर लेगा खुद को, आपको मैगी से रिलेटेड ही चीज़ें दिखाई देंगी उस पर, या मैगी से रिलेटेड ही आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई देंगे। ये इस तरीके का एक आपकी विदाउट कंसेंट ये चीज़ें की जा रही हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका क्रिटिकल एनालिसिस क्या है। स्ट्रेंथ्स पावरफुल, क्या कर रहा है यहाँ पर, पावरफुल लिंकेज बिटवीन कैपिटलिज्म, कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, uses Marxist and philosophical framework of effectively explain OTT, AI and influencer economy in broader social context। ये सही बात है। ये आर्टिकल हमें ये बताता है किस तरीके से हमारी जो निजी चीज़ें हैं इस कैपिटलिज्म की या पूंजीवादी दुनिया में किस तरीके से उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है, हमें बिना पता चले ही ये सब हो रहा है। और ये कुछ कंसर्न राइज करता है, जैसे कि लॉस ऑफ प्राइवेसी एंड अथॉरिटेटिसिटी। ठीक है, ओवर कमोडिफिकेशन ऑफ इमोशंस एंड आइडेंटिटी, ह्यूमन लाइफ रिड्यूस टू मार्केट वैल्यू। अब अगर हम इस टोन की बात की जाए, इस आर्टिकल की क्या थी, वो एनालिटिकल है, फिलोसफिकल है और क्वेश्चनरी है, हमें वार्निंग देता है अगेंस्ट अनचेक्ड डिजिटल कैपिटलिज्म के बारे में। अब हम इसमें क्या ग्रामेटिकल पोर्शन है, क्या वोकैबुलरी सेक्शन है, वो हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हार्ड वर्ड क्या थे। सबसे पहला वर्ड है हार्ड वर्ड कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब होता है अ प्रोडक्ट दैट कैन बी ब्रॉट और सोल्ड, जिसे बेचा या खरीदा जा सकता है। एक्सट्रैक्शन मतलब होता है रिमूवल ऑफ वैल्यूज और रिसोर्सेज। मोनेटाइज्ड का मतलब होता है कन्वर्ट इनटू मनी, किसी भी चीज़ को आप मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो उस चीज़ का मोनेटाइज्ड होना हो रहा है। इफेमर, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। फिर है कमोडिफिकेशन, टर्निंग समथिंग इनटू अ मार्केट प्रोडक्ट, जैसे कि आज ह्यूमंस की जो स्टोरीज हैं वो उनका कमोडिफिकेशन होकर वो बेचने की वस्तु मार्केट में बन जा रही हैं। आगे देखते हैं प्रोफियल, नैरो और लोकल इन आउटलुक। सिम्बायोसिस मतलब होता है म्यूचुअल डिपेंडेंस। हायरार्की मतलब होता है रैंक ऑर्डर। हायरार्की जैसे आपके फैमिली में आपके पिताजी सबसे पहले, उसके बाद माताजी, फिर आप, ऐसे। फिर डेमोक्रेटाइजेशन यानी मेकिंग समथिंग एसेसिबल टू ऑल, सभी को समान रूप से उपलब्ध कराना। अब हम देखते हैं एंटोनिम्स। ग्लोबल का होता है लोकल, एक्सट्रैक्शन का होता है प्रिजर्वेशन और आर्टिफिशियल का होता है नेचुरल, एक्सप्लॉयटेशन का होता है प्रोटेक्शन और फ्रेगमेंटेड यानी टूटे हुए का होता है यूनिफाइड। इस आर्टिकल में कौन कौन सी प्रोवर्ब्स थी, अगर उनकी बात की जाए तो वो थी नथिंग कम्स फॉर फ्री, यानी कुछ भी फ्री नहीं होता। द प्राइस ऑफ एवरीथिंग इज वैल्यू ऑफ नथिंग। मैन बिकम विदाउट ही कंज्यूम्स। फ्रेजल वर्ब की बात की जाए तो क्रेव आउट,
क्रिएट विद इफोर्ट्स, ब्रेक डाउन, डिवाइड इनटू पार्ट्स, टेक ओवर यानी उस पर कंट्रोल कर लेना, गेन कंट्रोल, टर्न इनटू यानी किसी चीज़ को बदल देना या उसे ट्रांसफॉर्म कर देना। लास्ट है फीड ऑन, डिपेंड ऑन फॉर सर्वाइवल, किसी पर सर्वाइवल के लिए डिपेंड होना। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। फ्रेजेस दी हैं और यहाँ पर उनका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया। एसेस एक्सेस प्रोडक्शन वैल्यू, सरप्लस बोलते हैं उसको। सेलिंग पर्सनल आइडेंटिटी, कमोडिफिकेशन बोलते हैं उसे। आर्टिफिशियल इमोशनल इंटेलिजेंस, सिमुलेशन बोलते हैं। कंट्रोल बाई बिग कंपनीज, मोनोपोली बोलते हैं। जैसे नहीं, एक पेटेंट होता है कि आप किसी के पास किसी चीज़ का पेटेंट है तो वो चीज़ वही बना सकता है और उसका कोई यूज़ नहीं कर सकता। पर्सनल डिजिटल आइडेंटिटी यानी प्रोफाइल। अब देखते हैं इस आर्टिकल में कौन कौन से फॉरेन वर्ड यूज़ किए गए थे। पहला वर्ड है सरप्लस, ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच ओरिजिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक्स्ट्रा अमाउंट। फिर है परसोना, परसोना एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पब्लिक आइडेंटिटी यानी सार्वजनिक आपकी पहचान क्या है। एल्गोरिथम, अरेबिक वर्ड है ये, सेट ऑफ रूल्स फॉर कैलकुलेशन। ओटीटी, ओटीटी एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है ओवर द टॉप मीडिया सर्विसेज। सिम्बायोसिस एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है लिविंग टुगेदर यानी साथ में रहना या साथ में जीना। अब एक एग्ज़ाम रेडी कंक्लूजन दिया गया है जिसे अगर आप ये क्वेश्चन आ जाए कि किस तरीके से व्यक्ति की निजता का कमोडिफिकेशन किया जा रहा है तो ये आप उसमें आंसर लिख सकते हैं, जिसे मैं रीड कर रहा हूँ। द आर्टिकल वार्न दैट इन द डिजिटल इकोनॉमी द ह्यूमंस आर नो लॉन्गर जस्ट अ कंज्यूमर बट रॉ मटेरियल। खुद वो उपभोक्ता है बट वो कंपनीज के लिए एक रॉ मटेरियल, कच्चा माल है। द अनचेक्ड कमोडिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी थ्रेटन्स प्राइवेसी, इंडिविजुअलिटी यानी व्यक्तित्व और एथिकल बाउंड्रीज और डैमेजिंग अर्जेंट रिफ्लेक्शन एंड रेगुलेशन को करती हैं, एथिकल बाउंड्रीज को वो हार्म करती हैं। ये था आज का आर्टिकल का एनालिसिस 10 फरवरी का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपकी वीडियो ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।